बजट आज पेश हुआ है और जो हेडलाइंस बजट की आ रही हैं वो बहुत हमारे लिए एक खुशनुमा माहौल पैदा करती हैं क्योंकि ये बजट बेसिकली जो है वो अन्नदाता के ऊपर, गरीब के ऊपर, युवा के ऊपर और खासकर नारी के ऊपर जो है वो फोकस हो रहा है। और इसमें जो मैं देख रही थी कि मेडिकल के ऊपर ये बजट ने जो है बहुत फोकस किया है, जैसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, उनकी सीट्स बढ़ाई जाएंगी और इसके साथ डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए लोन का जो प्रोविजन है उसको भी बढ़ा उसमें बढ़ोतरी की गई है। एजुकेशन में जो भारतीय भाषाएं हैं उनके ऊपर जोर दिया गया है, तो हम जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके लिए ये बड़े गर्व और गौरव की बात होती है कि भारतीयता के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, लोकल और वोकल की जो हम बात कर रहे हैं, उसको हम साक्षात्कार इस बजट में पाते हैं। और इसके अलावा एक जो एजुकेशन में सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए जो एआई की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो ये बजट वाकई अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक बड़ी नई दिशा भारत के लिए एक बड़ा सुखद भविष्य की ओर जो है वो जाने की तरफ इशारा करता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता वोरारा, आर्य गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंप से। बड़ा अच्छा लगा कि हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पास किया वो सर्वहित में है और जो हमारा विकसित भारत है 2047 उसके है। और सबसे अच्छी बात एज ए एम्प्लॉय हमें ये लगी कि 12 लाख तक आयकर में छूट दी गई है और उसी के साथ साथ पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न आप एक साथ भर सकते हैं और सभी के हित में ये बजट पास किया। मैं बलविंदर सिंह डाक शाहपुर से किसान हूँ। आज का बजट जो हमारी सेंटर सरकार में पेश करने जा रही है उसके अंदर किसानों के लिए बहुत ही अच्छी घोषणा की जा रही है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी है और कुछ फसलें जैसे कि दालें हैं उनको उगाने के लिए सरकार बहुत ही प्रोत्साहित कर रही है किसानों को और कुछ नए उद्योग लगाने के लिए भी घोषणा की गई है। हमारे जो वित्त मंत्री हैं किसानों के बड़े हक में और फेवर की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका हमेशा यही प्रयास है कि मेरा देश, मेरा किसान, मेरा नागरिक कैसे खुशहाल हो, कैसे तरक्की करे, कैसे हमारे यहाँ देश में जागृति आए। मैं अपने तरफ से और अपने किसान भाइयों की तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम अजय अग्रवाल है। मैं मिडिल क्लास से हूँ। जो कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो वित्त मंत्री सीतारमण जी ने आज मिडिल क्लास के लिए बहुत बढ़िया काम करा। जो कि मिडिल क्लास की डिमांड थी, हर साल कहते थे टैक्स में जो छूट हो कम से कम 10 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, जो कि 10 सालों से लोग उसकी अपेक्षा कर रहे थे। परंतु आज सरकार ने 10 से भी ज्यादा 12% देकर मिडिल क्लास को एक तोहफा दे दिया है, जिससे आम मिडिल क्लास सब खुश है। जो आदमी की पहले 1 लाख रुपए सैलरी थी उसके पैसे कटते थे, अब उसमें पैसे नहीं कटेंगे। अब वो जो पैसा अब नहीं कटेगा वो पैसा सारा मार्केट में आएगा, जिससे मार्केट के अंदर वो पैसा घूमेगा, कारोबार भी बढ़ेगा, लोगों को खर्चे करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो हम इसलिए सरकार के शुभ को देते हैं कि ये बहुत बढ़िया काम करा सीतारमण जी ने हमारे लिए, देश के लिए। मोदी जी सरकार ने बहुत बढ़िया कार्य किया है ये। और हम आगे भी जाते हैं कुछ और, जो कि 16 से 20 लाख की छूट है उसमें भी 15% कर दी है सरकार ने। उन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो रुपया मार्केट में घूमेगा, लोगों की परचेज करने की पावर ज्यादा बढ़ेगी। फायदा होगा आम जनता को, ये फायदा होगा उनको बाजारों के अंदर काम नहीं निकलेगा, छोटा बड़ा हर एक तबके को उसको बेनिफिट मिलेगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब उसमें पैसा खुला हाथ में आएगा उसका, तो वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा बाजार के अंदर आगे, तो हर एक छोटे छोटे दुकानदार को, फिर बड़े बड़े दुकानदार को उसका बेनिफिट मिलेगा। मेरा नाम रिकॉन शांति बजट आया भी बुलाया या बजट आया पहली बार सरकार जो मिडिल क्लास लोग उनके बारे में
सोचा है और इनकम टैक्स की स्लैब पे जो रिवाइज किया है, जो बेनिफिट आम आदमी को दिया गया बड़ा काबिल तारीफ है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो सस्ती की हैं, जैसे मोबाइल हो गए, टीवी वगैरह पे इसका यूज उसमें तो भी ऐसा होता है कि प्राइस तो ठीक है, गवर्नमेंट तो भी जैसे कही हुई है, तो प्राइस तो जो इंटरनेशनल मार्केट का ही चलेगा। उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइस है सब जगह उसी के अकॉर्डिंग का प्राइस आम जनता के लिए बेनिफिट, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बार जो है आम आदमी का बेनिफिट आया बस। देखिए, जो आज मैडम सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में हम लोग पूरा तो पढ़ नहीं पाए, एक्चुअली तो सारा पढ़ कर ही प्रतिक्रिया आएगी। जो मीडिया में आ रहा है, जो कुछ भी सरकार दावे कर रही है, दुख है इस बात का। हम जो मांग रहे थे भी, जितनी भी जीडीपी जितना बजट है उसमें से 65 से 70% किसान खेती पर निर्भर है, देश की आबादी। उस हिसाब से हमें बजट दिया जाए, उसकी मुझे कोई खबर दिख नहीं रही है। कृषि क्षेत्र के लिए कर्जा बढ़ाया गया, तो कर्जा तो किसानों के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा है और उससे देश का किसान कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहा है। तो ये सॉल्यूशन हमें नज़र नहीं आया, कोई ऐसी कोई थिंक सरकार की नज़र आए नहीं। बहुत सारी जगहों पे बोल रहे हैं किसान को दालों को लेकर आत्मनिर्भर करेंगे, तो हमारी मांग ही आ गई ना कि अगर दालों की खरीद पूरे देश भर में एमएसपी पे हो, उसका लीगल गारंटी कानून बने, तभी दालों को लेकर, तेल बीजों पर लेकर देश आत्मनिर्भर हो सकता है। ऐसी बात नहीं। तो एमएसपी लीगल गारंटी कानून के लिए बजट में कोई प्रावधान हो, कर्ज के लिए हो, नरेगा के लिए हो, ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया जो हम देख रहे हैं। तो कारपोरेट के टैक्स, इसके बारे में भी स्पष्टीकरण पढ़ने की बात है। तो कुल मिला के जो मेरी पहली टिप्पणी यही है कि ये बजट ना तो मिडिल क्लास के लिए है, ना निम्न वर्ग के लिए है, ना देश के किसान और मजदूर युवा के लिए है। ये बजट केवल और केवल कारपोरेट के पक्ष में ही बात कर रहा है। हाँ, ये प्रचार माध्यमों में ये आ रहा है तो ये महिलाएं, मध्य वर्ग, किसान मजदूर के लिए करेंगे, ये गोदिया मीडिया में चलता ही है। हाँ, उसका रोड मैप हमें बताएं। जो ये प्रचार माध्यमों में ये भी बात उछल कर आ रही है, अब अगर एमएसपी दे दी गई तो महंगाई 25% बढ़ेगी, ये देश को गुमराह करने वाली बात है। 23 रुपये गेहूं बिकी मंडी में। अभी जो कॉरपोरेट के बड़े मॉल्स हैं, जैसे चेप्टो कंपनी ले ली, आटा 45 रुपए में बिक रहा बड़े मॉल्स के ऊपर, तो महंगाई कौन कर रहा है, ये सवाल करें। तो मुझे लगता है ये देश के किसान मजदूर के लिए निराशा वाला बजट है। फिर भी हतमी कल बताएंगे हम।